कागज लेकर ये लोग हरियाणा सरकार के इस दस्तावेज की आखिर क्या अहमियत, क्या वैल्यू है, अगर इस तरह से गरीबों के मकान, गरीबों की दुकानें, गरीबों के प्लॉट इस तरह से उजाड़े जाने। चाचा, कोर्ट की लड़ाइयां तो बड़ी महंगी है, फिर कैसे करोगे? पढ़न दो आ रही जी तो लग नहीं हमने उम्बी जो से छोटे बच्चे हैं भी लगा दूंगा। और कोर्ट में कौन सुनेगा आपकी? सुनो ना सुनो, दल तो नहीं किया ना सुनो, लेकिन मैं अपने दावे से नहीं हटता, मैं अपना काम पूरा करूंगा। बस मैं तो यूँ कहूँ भी दुनिया ना पता लगा, गवर्नमेंट ना पता लगा, इलेक्शन तो चलो नहीं, हम क्यों धक्का से ही करके वोट करवा लेंगे और नहीं होगा बटन लावेंगे, कुछ हट जाएगा उस भाई। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, पता आपको सारा कुछ? पता नहीं है, मैं वही अंधेरे में दौड़ेगी मेरा। उनके लगातार फोन आ रहे थे। ये देखिए, इस तरह जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं, इस तरह अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, लेकिन जो ये अफसर आते हैं, जो ये पुलिस आती है, जो ये नेता आते हैं, इनको सिर्फ वोट देखते हैं। बाबूजी, अब क्या, अब तो वोटों के दिन चल रहे हैं और इधर आपका घर तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी, सब कुछ तोड़ उजाड़ के चले गए। ये सरकारी करवा रही जी, और कौन करवा रहा जी? अफसरों से बात करते हैं, अफसर यही बोलते हैं अब हमारे तो चलती नहीं है। मैं कैमरे के सामने तो नहीं आपको बोलूंगा, मैं बाद में बताऊंगा मैं किस जगह हूँ जी। डर आपको भी लगता है? हाँ, डर तो लगता है, ये सबको सरकारी एम्प्लॉय जितने भी है सबको डर है। आपको भी है? आप मेरे को भी है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल में लगातार पीला पंजा चल रहा है, लेकिन जब वो पीला पंजा गरीबों के घरों पर चलता है, उनके प्लॉटों पर चलता है, तो जाहिर तौर पर गरीब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर देश ये कैसी तरक्की कर रहा है जिस तरक्की में उनके मकान, उनके प्लाट निस्तो नाबूद किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1984 में हरियाणा सरकार से इन लोगों को प्लॉट मिले थे जिस पर इन्होंने मकान बनाए थे, लेकिन आज करनाल के बड़ा गांव में ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ दीवार थी और कुछ निर्माण किया गया था, और पिछले लंबे समय से ये तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे। और आज कौन लोग आते हैं पुलिस के साथ, पूरी तरह से इनके आशियाने को, दीवारों को, प्लॉटों को निस्तो नाबूद कर कर चले जाते हैं। ये गरीब लोग जो एक एक रुपया जोड़कर किस तरह से सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें खरीदते हैं, मजदूरों की मजदूरी देते हैं, और उसके बाद जब इस तरह से पीले पंजे चल जाते हैं तो जाहिर तौर पर शर्म आती है उस सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम इस सिस्टम को नहीं समझता कि आखिर चुनावों का ये दौर है। चुनावों के दौर में दावे किए जाते हैं हर पार्टी द्वारा कि पब्लिक, जनता हमें ही वोट देगी क्योंकि हमने बहुत विकास करवाया है, लेकिन विकास की वो तस्वीर जब विनाश की तस्वीर बनती है तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। सवाल तब भी उठते हैं जब इस तरह के कागज लेकर ये लोग हरियाणा सरकार के इस दस्तावेज की आखिर क्या अहमियत, क्या वैल्यू है, अगर इस तरह से गरीबों के मकान, गरीबोों की दुकानें, गरीबों के प्लॉट इस तरह से उजाड़े जाने। तारीख देखिए, मेरा जन्म 1986 का है और ये दस्तावेज जो आप देख रहे हैं ये 31/10/1984 का है। 31 अक्टूबर 1984 जब ये शख्स 45 वर्ष के थे तब का ये पूरे का पूरा जो प्लॉट है, इनका दावा है कि इनको ये दिया गया था, लेकिन आज ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उजाड़ दिया गया है, और यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है। एक और दस्तावेज आप देख सकते हैं। आप सोचकर देखिए कि आपके पास ये कागज हो, आप एक पुलिस के पास जाएं, कोर्ट में जाएं, डीसी के पास जाएं, अफसरों के पास जाएं, और वो ये कहें कि भैया ये तो एक फोटोकॉपी का कागज है, इसकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, तो आखिर इनको न्याय कौन देगा? क्या ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाइयां लड़ सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ना कितना महंगा है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको भी ये समझना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आप कहते हैं कि फिर क्या हुआ, कोर्ट तो है, लेकिन दोस्तों कोर्टों की लड़ाइयां बहुत महंगी हैं। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका और कौन से गांव में आप हो, और ये कौन सब कुछ तोड़ के चला गया यहाँ से? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरता है जी। क्या, क्यों बैठे हो यहाँ पे? यहाँ पर ये दीवार घेर दी, वो पर मकान घेर रखे, मैं इस वास्ते बैठा। ये किस पे जाऊँ, किसके पास सिफारिश लगाऊं मैं? ये कागज किस चीज के लिए रखे आपने? इंदिरा गांधी के टाइम के हैं ये। इंदिरा गांधी के टाइम? इंदिरा गांधी के दिए प्लॉट है ये सामने है। इंदिरा गांधी आवास योजना के प्लॉट है क्या ये? हाँ जी, वही है? वही है। तो तब जब अलॉट हुआ था तब कितने साल के थे आप? जवान हो गए तब तो? ऐसा था, मैं कोई 40-42 साल का उस टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरता है जी। सुरता है आपका नाम? तब आप 40-42 साल के थे। हाँ जी। और अब तो
ये लग गया 24 से लग गया। 2024 आ गया। 84 के लगे ना हूँ मैं। मेरा 40 का 40 जन्म, और हो गए तो 40 का जन्म है मेरा। 80 साल उम्र होगी। हाँ तो ये क्या नहीं, हुआ आज? 40 का है ये। आज कोई पता नहीं है भाई। पहले तो खदान से खोद दे, हमारे पटड़ी पैर दी गोली तो पीछे ना हो, लिखतम गली भी दिखाऊंगा। ये रही होगी। के अच्छा, ये पूरा कोई ना हमारे पास नोटिस है ना हमारे से कोई बताया गया। पुलिस आई बहुत ज्यादा, पुलिस ज्यादा आ गई थी। बहुत ज्यादा पुलिस आई। खतरा हो गया था भी, ताऊ अपने डंडे से कभी भगा लेते। नहीं डंडे थे, मैं तो बताऊं आई नहीं, कोई नहीं था उधर से। बस मैंने गोदी ठावा मां छोड़िया, मैंने गोदी ठावा बोले थाने में ले चला। बस मैं क्या कर जा, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। कितने पुलिस वाले बंदे थे? पुलिस वाले ऐसे होंगे 40-45 साल। तो पीला पंजा आया था यहाँ? हाँ पीला पंजा है। तो वो तोड़ गया सारा? हाँ जी तोड़ गया। क्यों तोड़ गया? बस मैं तो वही जाना भैया का है, तोड़ना हमने रास्ता लेना। इसमें तेरा रास्ता आए नहीं, रास्ते ये दिखा भी दिया। ये रास्ता बने हुआ गांव के सरपंचों के हैं, ये लंबरदार का है। अच्छा हाँ ये लंबरदार का है, नाम लिखो, लंबरदार का भी है, सरपंचों के भी हैं। तो चाचा मेरे को ये बताओ ना, इस कागज की क्या वैल्यू रहेगी? घर बार तो सब उजड़ लिया, अब क्या रह गया? मैंने के कमाल की बात है, घर के उजड़ लिया। घर तो वो भी देखो, देख सामान सारा बिखरिया पड़िया, टूटा पड़िया। काटन बिंदी सामान भी नहीं काटने दिया। ये मेरे को एक बात बताओ चाचा, आपने गरीब लोग भी देखे, अमीर लोग भी देखे, ये अमीरों के घर में पीला पंजा नहीं चलता, ये गरीब ही क्यों काबू हुआ है? गरीब तो गरीब ही हैं, बस अरे सरकार में तो है, बस इस सरकार में तो है। ये चून की चुकटी बबका रखे और कुछ नहीं है। या चून की चुकटी दे रहे बस, या चून की चुकटी नहीं देकर लड़ा चून की चुकटी बब मंगा रहे। और ये तो वोटों का टाइम है। अब वोटों का टाइम है, इन्ना नहीं कोई परवाह है। 5 किलो और मेरे पे वो भी नहीं मिलता। 5 किलो अनाज तो मिलता होगा? वो भी नहीं मिलता मेरे से। मेरा राशन कार्ड बंद कर रखा था इन्होंने। अगर दिन दिन ना मेरा फिर गौर करी, मेरा मेरे पे चले जा ना ले जा। तो राशन भी नहीं मिलता, जो छत घर गुर था वो भी पाट दिया। घर तो पाड़े दिखाऊं, चलो दिखाऊंगा। अब घर भी पाट रखा ना, मैंने सब का किसी का राशन ने लिया ना, दिन दे मेरे तक बथेरी किसामत करी। अब क्या करोगे? अब आपका घर तो टूट गया। ये तो मैं गवर्नमेंट से पूछूं, मैं भाई गवर्नमेंट मना काट दो, मैं काम ही छोड़ दूंगा फिर। और क्या करूंगा? मेरे पास कुछ है, लाठी मेरे पन चला, पत्थर मेरे पन चला, मेरे पे चले नहीं जाता। बस मैं तो यूँ कहूँ भी दुनिया ना पता लगा, गवर्नमेंट ना पता लगा, इलेक्शन तो चलो नहीं हुआ, उनके धक्का से ही करका वोट करवा लेंगे और नहीं होगा। बटन लावेंगे, कुछ हर जाएगा उस भाई। ऐसा भी है? हाँ ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? पता है आपको सारा कुछ? पता नहीं है, मैं वही अंधेरे में दौड़ेगी मेरा। तो चाचा कोर्ट की लड़ाइयाँ तो बड़ी महंगी है, फिर कैसे करोगे? पढ़न दो हारी साजी तो लग नहीं, हमने ऊँबी जो से छोटे बच्चे आए ना भी लगा दूंगा। और क्या कोर्ट में कौन सुनेगा आपकी? सुनो ना सुनो, दल तो नहीं किया ना सुनो, लेकिन मैं अपने दावे से नहीं हटता, मैं अपना काम पूरा करूंगा। बस सोच लिया, सोच रखे। और इससे फालतू क्या सोचूंगा? वो भी मेरी ही गला है, वो भतीजे का गला है वहाँ। सारे तोड़ के वो तो कोई दुश्मनी है अपने अपने साथ? कोई दुश्मनी है? पता नहीं कोई दुश्मनी है ना, मन तो टूटा टटा जित तोड़ा नगरे थे मेरे से बला कर लिया। बस वो तो वक्त बतांदा कि भाई जिद मैं पूरा हूं तो बस। आप देखिए कि घर टूट चुका है, अरमान टूट चुके हैं, आशियाने टूट चुके हैं। भाजी एक मिनट इधर आओ जरा, एक मिनट इधर आओ। पहले क्या नाम है आपका? एक मिनट दोस्तों, मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ एक बार देखना। इधर आना भाजी, इधर आना जरा। जब आप अपने घर पर किसी को बुलाते हैं तो सूट बूट बढ़िया डाल लेते हैं, क्योंकि भाई घर में कोई गेस्ट आ रहा है। मुझे भी इनके लगातार फोन आ रहे थे। ये देखिए, इस तरह जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं, इस तरह अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, आप सोचिए कि चप्पल भी बता रहे हैं कि मेरी टूटी है चप्पल। में धड़कन फिल्म में आपने देखा होगा, चप्पल के नीचे एक छेद दिखता है, वैसा ही छेद इनकी चप्पल के नीचे भी है। लेकिन जो ये अफसर आते हैं, जो ये पुलिस आती है, जो ये नेता आते हैं, इनको सिर्फ वोट दिखते हैं। बाबूजी अब क्या, अब तो वोटों के दिन चल रहे हैं और इधर आपका घर तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी, सब कुछ तोड़ उजाड़ के चले गए। उजाड़ क्या सर, ये तो मान लिया हमने अपनी छोड़ रखी थी भाई। हम अपने बच्चों ने लेकर आना, कोई अपना पानी पाते, अपना डांगर ढोरना, कोई प्याला जी आना, या गली अपनी छोड़ रखी थी। इसमें कह रहे हैं गली मान लिया सरकारी बनावेंगे, हम इन्ना ऊपर से वो करेंगे, इसमें बाड़े वो थारे बाड़े खत्म कर देंगे, थारे खड्डे खोद देंगे बाड़े में। आगे हमारे खड्डे भी खोद रखे जी। आगे कौन करना चाहता है ये सरकारी करवा रही जी, और कौन करवा रहा जी? तो गाँव में भी साजिश, गाँव का सरपंच भी है। नहीं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ सर, मैं नाम तो नहीं ले सकता इतना सामने। मेरा पवन है सर। तो पवन भाई, ये ऐसे क्यों किया इन्होंने? आप सुबह से फोन कर रहे हो जी भी हम तो लुट गए,
उजड़ गए, बर्बाद हो गए। और भी आया इससे पहले कोई आपकी सुनने? ये पीला पंजा तो चल ही रहा है जी, और ना नोटिस है जी। नोटिस तो मान में अफसरों से बात करते हैं, अफसर यही बोलते हैं अभी हमारे तो चलती नहीं है। मैं कैमरे के सामने तो नहीं आपको बोलूंगा, मैं बाद में बताऊंगा मैं किस जगह हूँ जी। यानी डर आपको भी लगता है? हाँ, डर तो लगता है, ये सबको सरकारी एम्प्लॉय जितने भी है सबको डर है। आपको भी है? आप मेरे को भी है हाँ। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी है जी। गरीब आदमी क्या क्या 500 रुपए का कट्टा है जी सीमेंट का, 1000 रुपए की बुग्गी उसकी रेत की है, 600 रुपए दिहाड़ी है। 600 रुपए दिहाड़ी है जी। कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? फिर सब अफसर आने के धमकी देते हैं, भाई हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पवन है जी। पवन जी हैं और कह रहे हैं कि भाई डर मुझे भी लगता है। वो आपने माउंटेन ड्यू सुनी होगी कि डर के आगे जीत है, लेकिन यहाँ पे वो ड्यू काम नहीं करती, क्योंकि डर सरकार का डर है। बाबू जी अब करोगे क्या इस लाठी से? अब कितनी लंबी लड़ाई लड़ोगे? महात्मा गांधी वाली लाठी वाला टाइम तो जा लिया। महात्मा गांधी वाली सोच लो भैया, मैं बैठूंगा नहीं। जिस मैंने एक बात कहा 1000 2000 10,000 मानी लाखों पर बात आएगी, 10 लाख खर्चा जो मेरे कैसे करोगे 10 लाख? मैं अपने मकानों ने बेचूंगा, जो उनसे मेरे बच रहे हैं उन्हें बेचूंगा, आली साथ जिलाऊंगा, सारे जाग तो ना लड़ाई लड़ोगे? हाँ लड़ाई लड़ूंगा। तो आप सोचिए कि यानी आप सोचिए कि जब बात अहम पर आती है तो कहते भी मकान दुकान जो कुछ होगा बेच दूंगा, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ूंगा। जी पवन जी, इनके साथ भी एक बार चल के देख लेते हैं और ये दिखाते रहो भी साथ साथ ये सारा किस तरह से खत्म कर गए। ये करके क्यों गए? कारण क्या है इसका आपके पास? आप तो ये कह रहे हो कि भी हमें सरकार ने दिए थे, जब सरकार ही देगी तो सरकार क्यों खराब करेगी? ये देखो सर, ये हमारा मैंने हिसाब से बोल रहा था जी अपने भैया से, ऐसे करके मेरे साथ ऐसे हो रहा जी। ये मेरी जमीन है जी, तो मेरे 2 बच्चे हैं जी। मैंने कई लाख रुपए की मट्टी इसमें करवाई थी, खड्डे खोद दी। आप ये देखो पटड़ी कहाँ तक है, दूर तक सीध में है जी, और ये पटड़ी अंदर है जी, इसके अंदर है जी। ये भी इन्होंने कर लिया अपने पास? ये अपने कब्जा करा जी। प्लाट आपके थे? ये प्लाट मेरा है जी। भाई का छोटे का प्लाट तो में मर क्या गया, कुआं उनकी बना माँ दिया भी मर इन्होंने? गई। ये कुएं बना दिए जी। ये बोले हम तो जो भी मान ले वो होगा ना। आज तक ये तो सुना था जी, जो मान ले बदमाश थे जी उन पर कब्जा होने देखा जमीनों पे, लेकिन ये तो गरीबों की जमीन पे कब्जा होने लग रहा। इनका तो ना बाप है और वो गोर निकलो कड़ा ये देखो जी, गोर में बीच में दबे। तो आप सोचिए कि बड़े गांव की ये तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो वारदातें हैं वो हो जाती हैं, बड़े बड़े जो प्लॉट हैं वो कब्जा लिए जाते हैं। हालांकि इनका दावा ये है, जो कागज इन्होंने दिखाया, कि 1984 से हमें ये प्लॉट इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मिले थे, अलॉट हुए थे, लेकिन आज वो प्लॉट कुएं, वो देख लीजिए एक बार पीछे दिखा दो भाई, वो अब कुएं का रूप ले रहे हैं। क्योंकि पहले सरकार कागज देती है, प्लॉट देती है वोट लेने के लिए, और उसके बाद फिर वो प्लॉट, वो कागज, वो सब कुछ वापस ले लिया जाता है, क्योंकि 5 10 20 50 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हालात है राम राज्य के, हरियाणा के राम राज्य के। अभी एक बार और आगे चलूंगा, वहां चल के भी आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कितने मकानों को तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितना अच्छा इम्पैक्ट इनके ऊपर जा रहा होगा, कितना अच्छा सोच रहे होंगे कि वाह, ऐसी सरकार देखी कि सुबह गए थे घर से तो घर छोड़कर गए थे, शाम आए तो प्लॉट मिला। लोगों को प्लॉट की जगह मकान मिलता है, यहाँ के लोगों को मकान की जगह शाम को प्लॉट मिले। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के गांव बड़ा गांव से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।